नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 67वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को जो करंट अफेयर्स सेक्शन से है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न 67वीं बीपीएससी जो 8 मई 2022 को हुआ था उसमें पूछा गया था। एग्जाम रद्द हो गया था क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। तो पहला प्रश्न है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो इसका कितना राजकोषीय घाटा है 2021-22 के दौरान। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, 22,511 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो यूएनडीपी का कहना है कि 2019 के लिए बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.536 है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है। यह पाकिस्तान के HDI, पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बराबर है। तो 0.536 इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। इन यंत्र बैंकों की स्थापना बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे जिलों में की जाएगी। यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूहों के माध्यम से की जाएगी तथा इन समूहों के द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। कृषि यंत्र बैंकों के लिए सरकार 80% तक अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है। तो कृषि यंत्र बैंक। अगला प्रश्न है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, ये सही है। दूसरा, BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, नहीं। तीसरा है, BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, ये सही है। तो इसका ए नंबर सही है और सी नंबर सही है। ए और सी किसमें है, 1 और 3, 1 और 3, ये सही है। अगला है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका सही जवाब है 6ठी कक्षा के सभी छात्र। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात को बढ़ाकर 50% करने के लिए कदम उठाएगी। अगला है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य कुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो 4.12%। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, सुदीप्तो मुंडले, ये नहीं है। तो सही जवाब है बी नंबर हमारा सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% कर दिया था। केंद्रीय बजट पर 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो सही जवाब है 6.8%। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। तो इसका सही जवाब है 2020-21 से 2024-25 के बीच इसे लागू किया जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया। तो सी नंबर सही आंसर है 1 जनवरी 2021 को।
अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, रूस, यूके। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात भारत को किया। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, 2021 गणतंत्र दिवस परेड के लिए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनके निमंत्रण की घोषणा दिसंबर 2020 में ब्रिटिश विदेश सचिव की यात्रा के दौरान की गई थी, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में इसे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उस समय यूके में कोविड-19 का मामला बढ़ रहा था, जिसकी वजह से रद्द कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इनमें तरुण बजाज, इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर ई नंबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूएन में भारत के जो परमानेंट कमीशन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो हैं रुचिरा कंबोज। ये उनकी तस्वीर है, यही यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है वो? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी इज एन इंटरनेशनल कैरम चैंपियन फ्रॉम बिहार, इंडिया, प्लेइंग सिंस 1992। वो 1992 से खेल रही हैं और वो स्कॉलरशिप बेसिस पर एम्प्लॉयड है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो इसका सही जवाब है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसका सही जवाब है 7 विभाग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? पटना, बांका, खगड़िया से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो आप सब जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है। ये इंस्टीट्यूट होगा, ये उस कोविशील्ड है उसकी ये फोटो है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ये अटल सुरंग है, प्रधानमंत्री ने जब उद्घाटन किया था तब की ये तस्वीर है। तो इसका सही जवाब है 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। इसका सही जवाब है 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? तो आईटी पार्क, वाणिज्यिक में से कोई नहीं। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ये भविष्य में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण इसकी योजना है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, ये वाला। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो इसका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर का तो है, इसका सही जवाब है लद्दाख।
लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो संदेश जीगन है, बी नंबर, ये सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 4.9 एकड़ से कम भूमि हो। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है। 24 फरवरी 2019 से लागू यह योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको मालूम है कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है और ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसानों को 2,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। तो ये योजना 24 फरवरी 2019 से लागू है। तो इसमें कहीं भी 24 फरवरी 2019 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? आप सब जानते हैं भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 19 पदक भारत ने जीता है, जिनमें 5 जो हैं वो गोल्ड है, उसके बाद में 8 सिल्वर हैं और 5, 8, 13 और 6 बच गया वो ब्रॉन्ज है। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी संभाली? तो अगस्त, आपको पता है कि अगस्त महीने के लिए भारत के पास ये जिम्मेदारी थी। 1 अगस्त 2021 को भारत ने जिम्मेदारी संभाली थी। अगला प्रश्न है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो उनका सही नाम है मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू, ये सी नंबर, मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम अमेरिकी सैनिक के रूप में अफगानिस्तान को छोड़ा था। अगला प्रश्न है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो सब जानते हैं डसॉल्ट एविएशन ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति की थी। अगला प्रश्न है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में झड़प हुई थी। डी नंबर इसका सही आंसर है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये इजराइल में विकसित किया गया है, जिसको लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ था। अंतिम प्रश्न है पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, गोदावरी और महानदी। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।